So hello everyone, welcome back to our YouTube classes DSTU Tutorial Age। So आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 हारिस अग्रवाल एंड हमारे पास है चैप्टर क्वाड्रिलेटरल जिसमें हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 10B, जिसमें मैंने आपको करा दिया है क्वेश्चन नंबर 3 तक। सो आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सीरीज को फॉलो करते हैं। सीरीज वो है कि सबसे पहले मैं आपको कराती हूँ इंट्रो लेक्चर, देन हम करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स, देन हम करते हैं थ्योरम, देन करते हैं एग्जांपल के क्वेश्चन, देन हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो अभी मैंने इस चैप्टर का आपको सारा कुछ करा दिया है। थ्योरम्स आपको याद करने ही करने हैं, डेफिनेटली याद कर लेना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 मैं अभी कराने वाली हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 3 आई होप कि आपने देख लिया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और लाइव सेशन ज्वाइन करना ना भूलो। मैंने उस सबका प्लेलिस्ट बना करके आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो डैट कि आप वेरी इजी वे में जाकर सभी लेक्चर्स को देख सको। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कि कह रहा है हमसे इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे जो हमें फिगर गिवन है इसमें ABCD एक पैरेललोग्राम है, जिसमें कि एंगल ए 60 डिग्री गिवन है और एंगल ए एंड एंगल बी का जो बाइसेक्टर है वो DC साइड पर P पॉइंट पे मिल रहा है। मतलब एंगल ए का बाइसेक्टर AP एंड एंगल बी का बाइसेक्टर BP DC साइड पे P पॉइंट पे मिल रहा है। अब यहाँ आपको प्रूफ करना है कि ये जो एंगल बना ना APB ये 90 डिग्री का बन जाए और एंगल ए जो आपको है 60 डिग्री ऑलवेज पहले से ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं सेकंड में कि आपको प्रूफ करना है कि जो AD साइड है वो DP के इक्वल हो जाए एंड जो साथ में है कि PB जो है इसका, ये जो साइड PB है, ये साइड PC और ये साइड BC, ये तीनों भी इक्वल हो जाए। आपको इसमें भी दिखाना है कि तीनों साइड इक्वल हो जाए और इसमें दिखाना है कि ये दोनों साइड इक्वल हो जाए। फिर आपको यहाँ पे बोल रहा है कि DC इज इक्वल टू 2AD आप दिखाओ। यहाँ पे जो DC आपका साइड है ये वाला वो 2AD के इक्वल दिखाना है, विच मीन्स AD के साथ DC का रिलेशन आपको दिखाना है। देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने गिवन और टू प्रूव लिख लिया है निकाल के और यहाँ पे मैंने बना लिया फिगर, सो डैट कि आपको गिवन और टू प्रूव निकालने में प्रॉब्लम ना हो। मैंने बताया है कि गिवन एंड टू प्रूव अगर आपने अच्छे से लिख लिया, आपको समझ में आ गया, देन इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है, सभी के सभी आप करके आ जाओगे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। गिवन में कि ABCD से पैरेललोग्राम, तो जैसे ही पैरेललोग्राम आए आपको इतना याद आना चाहिए कि पैरेललोग्राम अगर ABCD है तो उसमें क्या होता है कि इसके ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, विच मीन्स कि AB parallel DC and AB is equal to DC and AD parallel BC and AD is equal to BC। आपको इतना याद आना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको गिवन था कि AP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को और BP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को और दोनों P पॉइंट पे मिल रहे हैं, राइट। तो बाइसेक्ट कर रहा है विच मीन्स कि एंगल के दो पार्ट हो रहे हैं, दो इक्वल पार्ट हो रहे हैं, ये दोनों चीज, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल एंगल है। आपको इतना बात याद आना चाहिए बाइसेक्टर से, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर बाइसेक्ट करता है एक एंगल को, तो इक्वल पार्ट में कट करता है, राइट। अब हमारे पास है कि टू प्रूव में क्या क्या गिवन है, तो हमें करना जो क्या क्या करना है, तो हमें करना है कि APB 90 डिग्री प्रूफ कर दो, फिर इसके बाद दिखा दो कि AD DP के इक्वल है और फिर दिखा दो कि जो BP है वो PC और BC के इक्वल है, विच मीन्स कि ये तीनों साइड यहाँ पे इक्वल है और ये दोनों साइड यहाँ पे इक्वल है, दिखाना है। फिर इसके बाद दिखाना है कि जो DC है वो AB से रिलेटेड है, विच मीन्स कि DC इक्वल टू AD दिखाना है। मैंने यहाँ भी आपको समझा दिया। अब यहाँ से आपने गिवन और टू प्रूफ तो निकाल लिया, अब आप प्रूफ करना स्टार्ट करो। आप लिखोगे कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल तो होते ही हैं, एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे होता है कि इसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, विच मीन्स कि एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D होता है। तो आपको ये भी दिखा देना है, मैं आपको फिगर दिखा दूं कि यहाँ पे जो अपोजिट एंगल है A और C इक्वल हो जाएगा, B और D भी इक्वल हो जाएगा। एंगल A कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, विच मीन्स यहाँ पे अगर आप 60 डिग्री लिखोगे तो एंगल C का भी वैल्यू आपको मिल गया 60 डिग्री। एंगल A एंड एंगल C दोनों कितने डिग्री हो गए, 60 डिग्री। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 60 डिग्री हो गया, करेक्ट। अब इसके बाद हमें एंगल B एंड एंगल D के बारे में जानना है कि वो कितने डिग्री के हैं। अब आप लिखोगे कि AB पैरेलल है किसके, DC के, क्योंकि ऑपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। एंड यहाँ पे सपोज कर लो कि AD आपका क्या ट्रांसवर्सल है, AD इज अ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे एंगल जो बन रहा है एंगल BAD बैड प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे भाई, कौन सी प्रॉपर्टी से, तो को इंटीरियर
एंगल है। को इंटीरियर एंगल क्या होता है, 180 क्रिएट करते हैं। मैं आपको फिगर दिखा दूं कि यहाँ पे ए बी जो था डीसी के पैरेलल है और एडी क्या इसका, ए बी पैरेलल है डीसी के एंड एडी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ए प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो आप एंगल डी भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे लिख लो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू 60 डिग्री है, सो एंगल डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180। एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 60 विच मीन्स 120 डिग्री। एंगल डी कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। सो एंगल डी एंड एंगल बी दोनों क्या है, इक्वल है। ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो एंगल बी भी कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे 120 आ जाएगा। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 120, ये दोनों भी एंगल 120 के हो गए, आपको पता चल गया। एंड यहाँ पे जो आप ये डाल दोगे कि एंगल ए एंड एंगल सी कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के हो गए हैं, ये आपको पता चल गया। सो यहाँ पे देखो एंगल ए कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। सो आपने क्या किया, एपी जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। सो एपी ने क्या किया, इसको 30-30 में बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट करना मतलब उसी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। पूरा एंगल 60 का था तो 30-30 बन गया ना, पूरा एंगल कितना था, 60 था, राइट। फिर एपी ने क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, तो ये एंगल 30, ये एंगल भी 30। तो आप लिखोगे कि एंगल ए बाई 2 हो गया, विच मीन्स कि हो गया कितना, एंगल 60 बाई 2 विच इज 30 डिग्री। मतलब क्या कि यहां से आ जाता है एंगल डी ए पी एंड एंगल बी ए पी। सो वैल्यू ऑफ एंगल डी ए पी एंड एंगल बी ए पी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों 30-30 डिग्री आ गया। तो अब आपको क्या करना है, और ऐसे ही आप करिएगा किसके लिए, एंगल बी के लिए। सो यहाँ पे आप करिए एंगल बी अपॉन 2। तो एंगल बी का कितना निकाला था आपने, 120 डिग्री निकाला था वैल्यू, तो 120 बाई 2 में 60 डिग्री। तो अभी एंगल बी का देखो बाइसेक्टर मैं आपको दिखाती हूँ। तो एंगल बी का बाइसेक्टर है पी बी। तो पी बी ने क्या किया, एंगल बी को दो इक्वल हिस्से में कर दिया, एक ए बी पी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। पूरा एंगल था कितना डिग्री का, 120, तो ये बन गया 60 एंड ये बन गया 60 डिग्री, राइट। तो अभी आप यहाँ से 60 और ये 30 ले लोगे और इस वाले ट्रायंगल में आ जाओगे, ट्रायंगल ए पी बी में। देखो मैं अभी दिखाती हूँ। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि आपका जो एंगल था ए बी पी इज इक्वल टू एंगल सी बी पी, दोनों कितना कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे आप देखो कि आपका ए बी पी, तो अब आप आओगे इन ट्रायंगल ए पी बी, इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ। तो अभी आपको पता चलेगा कि ट्रायंगल में कितने एंगल हैं। तो एक एंगल है ए पी बी, दूसरा एंगल है बी ए पी और तीसरा एंगल है ए बी पी। तीसरा एंगल ए बी पी, तीनों को आपने ऐड किया, 180 हो गया बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को आप ऐड करोगे तो 180 हो जाएगा। और देखो ध्यान से, इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है ए पी बी का। सो इसका एंगल 30 डिग्री दे रखा है, अभी आपने यहाँ फाइंड किया, और इसका एंगल 60 डिग्री आपने अभी फाइंड किया है। सो 180 लिख लो और एंगल ए पी बी इक्वल टू प्लस 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से निकल जाएगा एंगल ए पी बी, 180 माइनस 90 विल बी 90 डिग्री, राइट। सो ये 90 डिग्री बन गया। इस 90 को आप सब्ट्रैक्ट करा दोगे 180 में से, 90 मिल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव्ड हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट की ओर, जिसमें हमें कह रहा है कि ए डी इक्वल टू डी पी हो जाए। फिगर देखो, फिगर में ये ए डी है और ये डी पी है, तो ए डी और डी पी इक्वल करना है। तो अब आप बोलो ये एंगल कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया, राइट, हो गया ना। अभी ध्यान से देखो, अभी आपने देखा था कि एंगल डी कितना डिग्री आया था, 120 डिग्री आया था। यहाँ पे हम लोगों ने पीछे वैल्यू निकाला था ना, यहाँ पे देखो एंगल डी इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल बी एंड डी। सो यहाँ पे आप 120 कर लो। अब आप आ जाओ इन ट्रायंगल ए डी पी। नाउ इन ट्रायंगल ए डी पी, ए डी पी ट्रायंगल में जाओ तो देखो कि यहाँ पे कौन कौन से एंगल हैं। तो एंगल डी ए पी है प्लस एंगल ए डी पी है प्लस एंगल डी पी ए है,
और इन सबको आप ऐड करोगे तो 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगा। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को आप ऐड करते हो 180 होता है। अब DAP का वैल्यू आपको पता है कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। देखो यहाँ से अभी ऊपर आपने फाइंड किया था। और ADP का वैल्यू अभी आपने बताया 120, विच मीन्स एंगल D है। ये एंगल D को हमने ADP लिखा है। अगर आपका मन नहीं है तो आप इसे एंगल D भी लिख के छोड़ सकते हो, राइट। इसका वैल्यू 120 है और इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। यहाँ से देखो कितना डिग्री आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा। और DAP भी DPA 30 डिग्री है और हमारे पास एंगल DAP भी 30 डिग्री है। अब ध्यान से देखो आप फिगर को, ये एंगल आपका 30 डिग्री आ गया, राइट। तो आपके पास जो DAP है वो भी 30 डिग्री है और जो DPA है वो भी 30 डिग्री है। तो दोनों एंगल इक्वल हैं इस वाले ट्रायंगल में। तो आप बोलोगे कि एंगल अपोजिट, अगर अपोजिट एंगल इक्वल तो उनके अपोजिट जो साइड है वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। आप याद करो, आपने पढ़ा था साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। आप लिखोगे इन ट्रायंगल DAP, जो यहाँ पे आपके पास जो एंगल इक्वल था कि एंगल DAP इक्वल टू एंगल APD, दोनों 30 डिग्री के थे। तो इनके अपोजिट साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। सो यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, DP इज इक्वल टू, देखो इस वाले के अपोजिट एंगल है, साइड है DP एंड इस वाले एंगल के अपोजिट साइड है DA। तो आप डालोगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो ये आपका हो गया। जो आपने बोला था कि पार्ट सेकेंड का एक पार्ट है कि DAD इक्वल टू आपको DP प्रूफ करना है, तो ये आपका आ गया। अब इसमें एक और चीज़ है कि आपको इन तीनों साइड को भी इक्वल दिखाना है। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल PCB, आप लिखो इन ट्रायंगल PCB। तो PCB वाले ट्रायंगल में आप आओगे एंगल C प्लस एंगल, तो आपने इन तीनों एंगल को ऐड करा दिया तो आपका कितना आ जाएगा ये पता करना है। सो ये 180 है एंड यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या कि ये आपके पास एंगल C 60 डिग्री है और PBC आपके पास 60 डिग्री है एंड आपके पास BPC निकल के आ जाएगा 180। आप हो सके तो लीनियर पेयर भी लगा सकते हो, लीनियर पेयर से भी निकल सकते हैं। BPC प्लस 120 इज इक्वल टू 180, विच मीन्स कि एंगल जो BPC है वो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 120 कितना डिग्री हो जाएगा, एंगल BPC 60 डिग्री आ जाएगा, राइट। तो एंगल BPC कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया। देखो ये भी 60 डिग्री। तो किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल 60-60 हैं तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। तीनों एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट तीनों साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसीलिए आप यहाँ पे डालोगे इन ट्रायंगल PCB, आप लिखोगे कि PC इक्वल टू BC इक्वल टू PB। रीजन डालोगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, क्योंकि सारे के सारे इसके एंगल इक्वल हैं, सो इसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, राइट। तो ये आपका जो पार्ट सेकेंड है दोनों मिला के ये वाला एंड ये वाला पार्ट सेकेंड प्रूफ होता है। अब हम आते हैं पार्ट थर्ड की ओर। सो जो पार्ट 3 है उसमें प्रूफ करना है कि जो DC है वो 2AD के इक्वल है। तो ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये जो मेरे DC है वो बना कैसे है, पहले देखो तो पहले तो कि जो DC है वो बना है DP प्लस PC से, राइट। एंड यहाँ जो मेरा AD है, AD को पहले देख लो, AD जो है वो DP के क्या है, इक्वल है। अभी आपने पीछे प्रूफ किया था, प्रूफ्ड एबव, अभी आप कर के आए हो। और फिर यहाँ पे देखो कि जो आपका BC है वो किसके इक्वल है, PC के इक्वल है, राइट। ये भी अभी आपने प्रूफ किया है, प्रूफ्ड एबव। अब ध्यान से देखो, जो ये BC है वो AD के इक्वल है। कैसे भाई, ये BC ये AD के इक्वल है क्योंकि दोनों अपोजिट साइड हैं किसके, पैरेललोग्राम के। तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट। इसी कारण से जो BC है AD के इक्वल हो गया और ये जो BC था ये PC के इक्वल था और ये जो AD है वो DP के इक्वल था।
था ना, तो अभी आप बोल सकते हो कि जो BC है वो AD के इक्वल है और यही BC PC के इक्वल है। यहाँ पे आप लिख लो कि जो BC है PC के इक्वल है, यही BC AD के इक्वल है। देखो यही BC PC के इक्वल है, यही BC AD के इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो PC है वो AD के इक्वल आ गया इन दोनों से मिला के, राइट। इन दोनों को मिला के हमने क्या बोला कि जो मेरा PC है वो किसके इक्वल आ गया, AD के इक्वल आ गया। कि अभी आपने पढ़ा था कि जो AD है वो मेरे DP के क्या है, इक्वल है। अभी आपने प्रूफ किया था, प्रूव्ड अबव, राइट, प्रूफ किया था। अब देखो जो रिजल्ट आपको मिला है ये वाला इन दोनों से, और जो ये आपने लगाया कि आपने इसे ऊपर प्रूफ किया था, उसमें देखो PC AD के इक्वल है और यही AD किसके इक्वल है, DP के इक्वल है। यानी कि जो आपका PC है वो किसके इक्वल आ गया, DP के इक्वल आ गया, आया ना, क्योंकि दोनों किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। तो ये दोनों मिला के आपको ये रिजल्ट देता है। अब ध्यान से देखो, यही जो ऊपर आपने लिखा था कि मेरा DC किससे बना है, DP और PC से बना है, और DP और PC क्या है, दोनों इक्वल है। सो अब ध्यान से देखो AD किसके इक्वल है, AD इक्वल है DP के, और यही AD किसके इक्वल है, PC के इक्वल है। यानी कि जो मेरे PC और DP है वो किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सो जो इक्वेशन आपने ऊपर लिखा है उसे आप एक बार नीचे लिख लो कि नाउ जो DC था वो बना था DP प्लस PC से, राइट। और जो यहाँ पे मेरा जो DP है वो किसके इक्वल है, AD के इक्वल है, और जो PC है वो भी किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। तो यहाँ से पता चलता है कि जो DC है 2AD के इक्वल हो गया, AD एंड AD 2AD। तो यही तो आपको प्रूफ करना था। सो ये हो गया हेंस प्रूव्ड, आपका थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ DSTU ट्यूटोरियल।